कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भेंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाला यह अप्रैल का महीना आपके लिए बड़ा ही क्रांतिकारी होने वाला है। किन्हीं मायनों में ये आपके लिए जीवन का सबसे सुंदर महीना साबित होने वाला है। बहुत बड़ी उन्नति, तरक्की और बहुत कुछ आप इस महीने में हासिल करने वाले हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह बहुत खराब भी होने वाला है। ग्रहों का सही विवेचन आपको बताएंगे। अप्रैल के महीने का आंशिक राशिफल चलेगा, अगले 3 से 5 दिनों का सटीक राशिफल बताएंगे। मान के चलते हैं कि अप्रैल के शुरुआती प्रथम सप्ताह का राशिफल है ये, और इस राशिफल कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ बेहद जरूरी सावधानियों के बारे में। साथ ही साथ 3 लोगों के विषय में बताएंगे जो अप्रैल के पूरे महीने आपका बड़ा भारी सपोर्ट करने वाले हैं। जी हाँ, हर दम, हर कदम, हर पल ये आपका साथ देंगे। आपको बस इनको जानना, पहचानना, समझना है। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम जो बातें आपको आगे बताने जा रहे हैं, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इस कार्यक्रम में अब जो बातें हम आपको बताएंगे, उनके 3 प्रमुख आधार हैं। पहला कि ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें ग्रहों की स्थितियां क्या रहने वाली हैं, किस पर आधारित ये महीना है और क्या विशेष लाभ और हानि इस महीने में आप हासिल करेंगे। दूसरा, कौन सी वो बड़ी सावधानियां हैं जो आपको शुरुआत से ही बनाकर रखनी है, क्योंकि अप्रैल के महीने में शुरुआत से ही ग्रहों के गोचर होने शुरू हो जाएंगे और 1, 2 नहीं 4 बड़े ग्रह गोचर होने हैं। 2 अप्रैल से ही मंगल का गोचर हो जाएगा मीन राशि में, और यहीं से प्रारंभ की शुरू हो जाएगी। तो आपको इसी के अनुसार जीवन में कुछ विशेष बातों को लाना पड़ेगा। कुछ हासिल करना है तो चीजों को समझना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे जरूरी उपाय जो इस अप्रैल के महीने में शुरुआत से ही आपके लिए बड़े लाभदायक होंगे। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से पॉजिटिव और चार्ज करेंगे। साथ ही साथ आपके घर, आपके ऑफिस और आपके आसपास के वातावरण को पूरी तरीके से अनुकूल और सटीक बना देंगे आपके लिए। जी हाँ, अंत में हम आपको बताएंगे एक बेहद शक्तिशाली, बहुत ही बड़ा उपाय। गुप्त है ये उपाय, इसे आपको करना होगा अप्रैल के इस महीने में शुरुआत के कम से कम 5 से 7 दिन। इस उपाय को आप कर लीजिए, उसके बाद आप पाएंगे कि यह पूरा महीना आपके लिए बड़ा ही अनुकूल महीना हो गया है, शुभ महीना हो गया है। इस महीने में आप वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो अब तक आप चाह तो रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। जी हाँ, कुछ जरूरी सूत्र भी हम आपको बताएंगे। सूत्र जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जीवन सूत्र है, ये जीवन की सीख है। गुरु होने के नाते हर गुरु का ये धर्म है, फर्ज है कि वो उन चीजों को भी बताए जो कि एक जातक महसूस करता है, उसकी अनुभूतियों को भी बताए। तो वो सब कुछ भी बताएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। देखेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और हमारी तो मेहनत सफल होगी ही। तो महामाई की दिव्य अनुभूतियों को बांटने से पहले महामाई के दर्शन करिए। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में लिखिए कि हे महामाई, हम आपके परिवार के हिस्से हैं, आपके बालक हैं, हमारी हमेशा रक्षा करना, हमारा उद्धार करना। इस प्रकार माई से निवेदन करिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि नवरात्रि के दिव्य समय और काल में जो विशेष श्री यंत्र हमने जागृत किए थे, वे आपके लिए उपलब्ध हैं। आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। याद रखना कि श्री यंत्र को यंत्रों का राजा कहा जाता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के समस्त स्वरूपों को धारण करके चलता है, और जिस घर में जागृत अभिमंत्रित श्री यंत्र विराजमान हो जाता है, वहां पर कभी भी लक्ष्मी की कृपा हटती नहीं है। नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी वहां हमेशा वास करते हैं। तो आप अपना श्री यंत्र अभी मंगवा सकते हैं। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भविष्यवाणियों की। 5 से 7 सटीक भविष्यवाणियां रहेंगी, ग्रहों पर आधारित रहेंगी। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो, इस समय और काल की, जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस समय और काल की बात करें तो चंद्रमा से शुरू करेंगे। तो चंद्रमा इस समय 6ठी राशि में गोचर कर रहा है, केतु ठीक उसके पीछे है, और इस प्रकार से यह शनि से दृष्ट होने के कारण
कहीं न कहीं आंशिक विष दोष का निर्माण करता है। यहाँ पर 2-3 तरह की घटनाएँ हैं जो आप स्वयं महसूस करेंगे अपने जीवन में। पहला ये कि आपका कफ-वात संतुलन बिगड़ेगा, यानी कि शरीर में सुस्ती, थकान, ऊर्जा की कमी, जुकाम और हल्का बुखार हो सकता है। इसी के साथ-साथ दूसरा ये कि कोई आपके दिल को दुखा सकता है, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, जीवन में खालीपन और नश्वरता आपको परेशान करेगी। तीसरा ये कि काम आपके जो बन रहे होंगे, अचानक से उनमें रुकावटें आएँगी। कहने का मतलब ये है कि आपको चिढ़ होने लगेगी, आपको घुटन सा एहसास होगा। चंद्रमा खराब जब होता है तो यह बहुत सारी चीजों को जीवन में लेकर आता है। नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का भी अनुभव आपको होगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक अनजानी शक्ति है जिसने आपको घेर रखा है चारों तरफ से और यह आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। अब एक चीज यहाँ पर और है कि यदि आपकी जन्म पत्री में भी चंद्रमा खराब हो गया, 6, 8, 12 भाव में बैठा है या फिर राहु केतु के साथ युति या दृष्ट है शनि के साथ, मतलब कहने का कि कई तरीकों से चंद्रमा खराब होता है। तो अगर आपकी जन्म पत्री में भी चंद्रमा खराब है तो आपको ये लक्षण बहुत लंबे समय से अपने जीवन में महसूस हो रहे होंगे, यानी कार्यों का असफल हो जाना, मन में एक असंतोष रहना, किसी नकारात्मक ऊर्जा का आसपास आभास होना, साथ ही साथ मान सम्मान की बेहद कमी, अपनों से ही धोखा खाना, ये संकेत है। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो कुंडली आकलन कराना एक श्रेष्ठ समाधान रहेगा। यह आपके लिए एक जड़ी बूटी है, दवाई की तरह कार्य करेगा और हम ये आपको एक सलाह के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है। खैर, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी को अपने आसपास आने नहीं देना है। बात बिल्कुल वही है कि गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है। अगर आप कहें कि आधा खाली है तो नेगेटिविटी है, अगर आप कहें कि आधा भरा है तो पॉजिटिविटी है। चीजें वही हैं लेकिन नजरिया बदल जाता है। जब नजरिया सकारात्मक हो जाता है तो चीजें अच्छी अट्रैक्ट होने लगती हैं। जीवन का एक नियम है, बहुत ही अच्छा नियम है, आपने खुद भी ये महसूस किया होगा। जिस भी चीज पर आप ध्यान देने लगते हैं, जिस चीज की आप ज्यादा चर्चाएं करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, वही चीज अपना आकार बड़ा करने लगती है। जी हाँ, अगर आपके पैर में थोड़ी सी चोट लगी है, अगर आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे और अपने कार्यों में लगे हुए हैं तो आपको वो चोट एहसास भी नहीं होगी। लेकिन जब आप अपने पैर को देखेंगे और चोट को देखेंगे और उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे तो दर्द को आप बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जीवन की, इन्हें सूत्र कहा जाता है। इन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों से ही जीवन रूप लेता है, आकार ग्रहण करता है, मानसिकता डेवलप होती है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा यहाँ पर यह है कि अपनी माँ और माँ की समान उम्र की महिलाओं से आशीर्वाद लेना है, तभी घर से बाहर निकलना है। ठीक है। तीसरा, पैसे का लेन देन करते समय बड़ा अलर्ट रहना है, पैसा गिनकर ही लेना है, गिनकर ही देना है। साथ ही साथ नोट जो है ना वो फोल्ड करके और उनका जो मुड़ा हुआ भाग है वह दूसरे की ओर करके ही देना है, खुला हुआ भाग अपनी तरफ करके। ठीक है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से अगले 3 से 5 दिन में आपको बचना है। अभी ग्रहों के गोचर भी नए नए प्रारंभ होंगे, जैसे कि 2 अप्रैल की बात करें तो वो मंगल का गोचर होगा। सूर्य के साथ शनि के साथ मंगल त्रिग्रही योग बनाएंगे, 12वीं राशि में बनेगा। यहाँ पर नो डाउट आप सूर्य को बल मिलेगा क्योंकि सूर्य का मित्र है मंगल, सेनापति है। एक राजा के पास जब सेनापति पहुंचता है तो सूर्य को बल मिलता ही मिलता है और इसके प्रारंभिक सप्ताह में ही आप परिणाम देखेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, 2 तारीख के बाद से ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, काम में आपकी गति आनी शुरू हो जाएगी, रुकावटें जो थी वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी, शत्रुओं का नाश होना शुरू हो जाएगा और आपका लक्ष्य फोकस बढ़ने लगेगा। ठीक है, लक्ष्य की ओर। देखो यहाँ पर चंद्रमा की बात हमने कर ली है, अब हम उसके समाधान की भी बात आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल दूसरे गोचरों को समझा देते हैं शुरुआत में जो होने वाले हैं। शुरुआत में तो एक ही होगा, शुरुआती सप्ताह में तो अप्रैल के मंगल का जो गोचर है 2 अप्रैल को 12वीं राशि में सूर्य को बल देगा। यहाँ पर 2-3 परिवर्तन आप फिर से महसूस करेंगे। पहला परिवर्तन आप ये महसूस करेंगे कि अब आप ज्यादा विचारशील होने लगे हैं, चीजों के बारे में गहराई से मंथन करने लगे हैं। चिंता नहीं, मंथन करते हैं, विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने आप से बातें करने लगे हैं, प्लानिंग बेहतरीन करने लगे हैं, अपने आप को खुश करने की कोशिशें करने लगे हैं, पॉजिटिव होने लगे हैं, आध्यात्मिक होने लगे हैं, योजनाएं बनाने लगे हैं। देखो जैसे ही मंगल का गोचर सूर्य के साथ हो जाएगा, समय आ जाएगा जब आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं, बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भूमि भवन वाहन आदि में इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अच्छा समय शुरू हो जाएगा यहीं से, क्योंकि यहाँ पर कुंडली का सूर्य और जो राजा है और जो सेनापति है मंगल वो साथ आ चुके हैं, तो ये एक अच्छा तालमेल रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस समय पर जब ये सूर्य का मंगल और शनि के साथ
कॉम्बिनेशन बनेगा, उस समय पर राहु और बुध का कॉम्बिनेशन भी है 11वीं राशि में ठीक उसके पीछे। यानी कहने का मतलब यह है कि छाया बनकर राहु आपके पीछे लगा हुआ है। तो जरा भी आप नेगेटिव होंगे, जरा भी आप अपनी दुख तकलीफ परेशानियों को गौर से देखना और उनकी चर्चाएं करना शुरू करेंगे, अपने बुरे समय के बारे में ज्यादा सोचेंगे विचारेंगे, लोगों के द्वारा किए गए धोखे, ठगी, फ्रॉड और आपके साथ हुई गलत घटनाओं के बारे में ज्यादा सोचेंगे, आप राहु से ग्रसित होने लगेंगे। एक चीज याद रखना कि ये पूरा अप्रैल का महीना जो है ये राहु प्रधान महीना है। अंक शास्त्र की अगर माने तो चतुर्थ अंक जो है वह राहु का अंक है, तो राहु प्रधान यह महीना है। अब इस महीने में राहु आपके साथ साथ रहने वाला है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको डरने की जरूरत है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होगा। जी हाँ, योजनाबद्ध तरीके से काम करें। और पहली योजना, यह योजना का पहला कदम यही है कि आप हर हाल में पॉजिटिव रहिए। दूसरा कदम यह है कि अपने दिन की शुरुआत ही बड़ी शानदार करिए। शुरुआत करने से शानदार से क्या तात्पर्य, यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो आप करिए। सबसे पहले कि एक लोटे में जल भर के अपने सिरहाने रखिए और सुबह जागते ही उस लोटे के जल को पिए। अपने बिस्तर पर ही पालथी मार के बैठे और भूमि जमीन पर अपनी ये जो रिंग फिंगर है इसे जमीन पर स्पर्श करें थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इसे अपने भ्रुकुटी पर यानी कि दोनों भौहों के बीच में जहां आज्ञा चक्र होता है वहां पर स्पर्श कराएं और महसूस करें कि प्रकृति की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है। ठीक है, यह शुरुआती प्रक्रिया है। वास्तु में कहा जाता है कि इस तरह धरती मां का आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। इसी के साथ साथ दूसरा यह है कि आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने पिछले कार्यक्रमों में भी बताया था कि जब आप सोकर जागते हैं तो शुरुआत के 20 मिनट आपके शरीर का ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी कि आपका शरीर निंद्रा से बाहर आ रहा होता है, ना तो वह पूरी तरह जागा है और ना ही वह पूरी तरह सोया है। तो वो जो समय है वह आपके लिए दिव्य समय है, तो उसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। कैसे लेंगे लाभ? तो इसका सबसे बड़ा समाधान यही है कि आप अपने बिस्तर पर पालथी मार के बैठिए, ध्यान की मुद्रा में बैठिए और धीरे धीरे दुनियादारी की चीजों को महसूस करना शुरू करिए। आजकल तो ये होता है कि लोग जागते ही मोबाइल देखने लग जाते हैं, चाय कॉफी पीने लग जाते हैं, यानी कि तुरंत ही दिमाग में तेज हलचल शुरू हो जाती है। जैसे ठहरे हुए पानी में कोई पत्थर मार दे तो पानी में खलबली मच जाती है, ऐसे ही लोग दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो दिन भर अस्त व्यस्त जीवन बना रहता है, उथल पुथल मची रहती है, हलचल मची रहती है। काम करते बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ होना तो स्थिर मन के साथ ही है, कॉन्फिडेंट माइंड के साथ होना है। तो कहने का मतलब यह है कि दिन की शुरुआत आपको बहुत ही पॉजिटिव करनी है, मोबाइल वगैरह को दूर रखना है, अलार्म से नहीं जागना है, स्वयं अपने आप को आदेश देना है रात्रि के समय कि आपको जल्दी जगा दें, और जल्दी जागते ही आपको बस यही प्रक्रिया करनी है कि थोड़ी देर ध्यान, मेडिटेशन, लोटे का जल है उसे उठाकर पी जाओ, धरती माँ का आशीर्वाद लो। उसके बाद मन ही मन में अपने कुल देवता, अपने पितृ देवता, अपने स्थान देवता, अपने इष्ट देव को नमन करिए। ठीक है, कैसे करेंगे? ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। इस तरह से आपको अपने देवी देवताओं को नमः करना है। 3-3 बार ये बोलना है, मन में बोल सकते हैं, मौखिक बोल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बोले। इस तरह से धीरे धीरे से एक बेहतरीन शुरुआत होगी आपके सुबह की। ठीक है, बस अब ये आपने सुबह की शुरुआत अच्छी करी है। एक छोटा सा और है, स्वर विज्ञान का ध्यान रखिए कि नासिका, जिस भी नासिका से श्वास बाहर आ रही है, दाहिनी तरफ से आ रही है तो दाहिने पैर को जमीन पर रखिए, बाईं तरफ से आ रही है तो बाएं पैर को जमीन पर रखिए। ये बड़ा सीक्रेट है, सुनने में बड़ा सरल लग रहा है लेकिन ये बड़ा शक्तिशाली उपाय है। इसी से शुरुआत करिए तो दिन में हर काम आपका बनता चला जाएगा। इसी के साथ साथ इत्र तिलक वाला उपाय हमने आपको बताया था, इस इत्र तिलक के उपाय को आपको जरूर करना है, हर हाल में करना है। इत्र तिलक का उपाय जो इस अप्रैल के महीने में करेगा उस व्यक्ति का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। छोटी छोटी सी कुछ चीजें और हैं जिनका ध्यान रखिए। अपने टॉयलेट के फर्श को सूखा रखिए, साफ रखिए, चिपचिपा, गंदा, मैला नहीं रखना है। हर वक्त पानी टपकता रहे, बहता रहे, ऐसी व्यवस्थाएं हटा देनी है। बाथरूम का नल यदि पानी टपकता रहता है, चंद्रमा खराब हो जाएगा, राहु हावी हो जाएगा, नकारात्मक घटनाएं होंगी, कोई बचा नहीं पाएगा। तो ऐसे में आपको जो आप नल है वो बदल देना है, पानी टपकते नहीं रहना है। इसी के साथ साथ अपने बाथरूम में एक कटोरी में पीसी हुई थोड़ी सी फिटकरी और उसके साथ थोड़ा सा कपूर जरूर रख दीजिए, कांच की कटोरी में, बाथरूम की दक्षिणी दीवार की ओर, और हर 3 दिन के बाद इसे टॉयलेट में फ्लश करते चले जाइए। थोड़ी सी फिटकरी रखनी है, बहुत ज्यादा नहीं, तो थोड़ी सी फिटकरी पीस कर रखनी है, थोड़ा सा कपूर उसके साथ रखना है और उस कटोरी को दक्षिणी दीवार के पास सटा कर रख दीजिए और 3 दिन में उसे फ्लश करते जाइए। और आप देखेंगे कि कैसे कैसे आपके काम बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। ये अप्रैल का महीना बड़ा जादुई, बड़ा चमत्कारी, बड़ा ही अच्छा आपको बूस्ट करता चला जाएगा। याद रखना कि जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे, ये
चीज आपके ऊपर लागू हो जाएगी। राहु आपको तारेगा, आपका तरड़ तारड़ कर देगा। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है। बाकी आचरण भी शुभ रखने हैं, है ना। जुआ, शराब, सट्टेबाजी, वेश्यावृत्ति, कुकर्म, उल्टे सीधे विचार, इनसे थोड़ा दूरी बना लेना है। धार्मिकता का पालन करना है। श्रीमद् भागवतम के 2-3 श्लोक हैं, उन्हें याद रखिए और उनका वाचन करना है। जब भी आपको समय मिले गुनगुनाइए। जैसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं। बहुत सारी चीजें हैं खैर बताने के लिए, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है ना, वह एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा पुराण है जो आपको जीने की कला के साथ साथ मृत्यु की कला भी सिखाता है ना। इसीलिए इसे पंचम वेद कहा गया है और इसीलिए इसकी कथाओं का, इसके श्लोकों के पाठन को अमृत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। खुद श्रीमद् भागवतम में ही लिखा हुआ है, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। यानी कहां ये अमृत और कहां ये कथा। एक है महान अमृत और एक है कांच की मणि। यानी अमृत को मणि कहा गया है। ये तो खैर व्याख्यान बड़े बड़े हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये सूत्र हैं जीवन के। आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। देखो, अनाप शनाप अंट-शंट बातें करने से कुछ नहीं होता। पैसा आएगा, भर भर के आएगा, विदेश यात्रा होगी, करोड़ों की दौलत मिलेगी, ये होगा वो होगा, इन सब से कुछ नहीं होना है। ये सब फालतू बातें हैं। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने सब कुछ लिख कर रखा है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है आपके, हमारे और सबके जीवन में। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर कर सकते हैं अपने कर्मों को स्वच्छ रख सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं, ईश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। याद रखना कि हमें जीवन क्यों मिला है, इस संसार में हम क्यों आए हैं, भगवान ने इतना सुंदर ब्यूटीफुल संसार क्यों बनाया, जिसमें तमाम रंग है, तमाम खुशियां हैं, तमाम आनंद है, तमाम संगीत जिसमें बह रहा है, हवाओं में, वातावरण में, पानी में, जल में, हर जगह। क्यों ऐसा बनाया? संसार अनुभव लेने की जगह है, ना कि भोगने की। ना ही सुख ना ही दुख, जो मिले सो अच्छा, बाकी हर चीज का अनुभव लेकर रहो। और एक ये यात्रा है जिसका एक छोटा सा पड़ाव है। कल वो यहाँ से निकलेंगे तो यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे, किसी और संसार में पहुंचेंगे। ब्रह्मांड में ईश्वर ने ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड बना रखे हैं, ना जाने कितने संसार बना रखे हैं। काकभुसुंडी का प्रसंग याद है ना। देखो, धर्म कर्म से जुड़ोगे तो सारे सवालों के जवाब उन्हीं में है, धर्म में ही है। हर सवाल का जवाब है। लेकिन नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो अब फैशन में शामिल हो गए कि आजकल की तो फैशन है कि अपने ही धर्म को उल्टा सीधा कहना, धर्म गुरुओं की आलोचना करना और भगवानों का अपमान करना, उन्हें भी नीचा दिखाना। ये तो फैशन है आज का। खैर, तो ऐसा कुतर्कबाजी में पड़ी तो बर्बादी है, फिर कोई नहीं। ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। देखो, भविष्यवाणियां कम है लेकिन सूत्र ज्यादा हैं। सूत्र महत्वपूर्ण है। भविष्यवाणियों का क्या है वो तो हम कल के कार्यक्रम में बता देंगे आपको, लेकिन सूत्र कभी कभी निकलते हैं। सूत्र महामाई की अनुभूति से निकलते हैं, उनकी तरफ से आ रहे हैं। हमारा क्या है, हम नहीं है इतने कि हम आपको सब कुछ जीवन की कला सिखा सकें। माई हैं जो माध्यम हमको बनाकर, वाहन बनाकर चीजें आप तक पहुंचा रही हैं। तो श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोकों का पठन, एक श्लोक का पठन भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, प्रतिदिन आप ये करिए। रोज मंदिर जाने की कोशिश करिए, नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन कुत्तों का भोजन जरूर कराइए इस महीने में। याद रखना, राहु को खुश करना है तो केतु का उपाय, और केतु को खुश करना है तो राहु का उपाय, ये भी नियम है। तो कुत्तों को भोजन कराएंगे तो राहु अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, काम बनते चले जाएंगे। सारी बातें यहां तक आपने समझ ली हैं। देखो, कुछ जरूरी चीजें हैं। सबसे जरूरी चीज यहां पर यह है कि आपको केवल अपने ऊपर विश्वास रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप में रहना है, अपने मन को सुनना है और अपने गुरु खुद बनना है, अपने मार्गदर्शक खुद बनना है, स्वार्थी बनना है, स्व के अर्थ को खोजना है। ठीक है, बस इन चीजों का ध्यान रखिए। आपका आने वाला महीना अत्यंत सुंदर है। हम हर पल प्रतिपल आपको गाइड करते रहेंगे। फिर भी यदि आपको व्यक्तिगत गाइडेंस चाहिए कि भाई आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी कुंडली क्या कह रही है, ग्रहों की स्थितियां क्या है, तो इसके लिए टेंशन न लीजिए। वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर डालिए। हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। जुड़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो जुड़ जाइए, महामाई से जुड़ जाइए, धाम से जुड़ जाइए, और हम तुच्छ सेवक हैं माई के, हमसे जुड़ जाइए। आपकी भरपूर सेवा और मदद करी जाएगी। ठीक है, सारी बात यहां तक आपने समझ ली है। अब आज के इस नकारात्मक युग में अपने आप को पॉजिटिव बनाए रख पाना एक चैलेंज है, एक चुनौती है। तो ऐसे में जब आप चाहकर भी ये न कर पा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग जानबूझकर आपको प्रताड़ित कर रही हैं, तंत्र मंत्र टोना टोटका आपके ऊपर आजमाते रहते हैं, तो इस समय पर आपको जरूरत है इस महारक्षा कवच की। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच आपके लिए हर तरफ से अनुकूल ही अनुकूल है, हर तरफ से अनुकूल ही अनुकूल है। यह आपके आसपास एक विशेष घेरा बना देगा जिसे बालगा कवच कहते हैं, और इस बालगा कवच को स्वयं
त्रिदेव भी भेद नहीं सकते हैं, यह इतना शक्तिशाली होता है। तो आप अपना महारक्षा कवच मंगवा लीजिए, बाकी कुंडली आकलन करा लीजिए, सारी चीजें अच्छी होंगी, अनुकूल होंगी। इसके बाद हम आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं, यही तो मार्ग है, और तो कोई मार्ग है ही नहीं। पूरी हवाबाजी करने से कुछ नहीं हो जाता, ठोस निर्णय लेने पड़ते हैं, ठोस कार्य करने पड़ते हैं, फिर धैर्य भी रखना पड़ता है। ये नहीं कि आज कुंडली दिखाई और 3 दिन बाद ही कहने लगे गुरुजी हमारी शादी तो हुई ही नहीं, गुरुजी हमारा लोन तो उतरा ही नहीं। ऐसा चमत्कार नहीं होता है, चीजें टाइम लेती हैं। ठीक है, तो सारी बात यहां तक आपने समझी है। अब उपाय की बात कर देते हैं। उपाय क्या है? उपाय यहां पर आपको हम बता दें, सबसे पहला यह है कि आपको अपने जेब में एक अपनी रक्षा की पोटली बनानी है, काले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें काली हल्दी की 1 गांठ, लौंग का 1 जोड़ा, काली मिर्च के 4 दाने और थोड़ी सी पीली सरसों, और काले कपड़े को लपेटकर अपनी जेब में रखना शुरू कर दो। पूरे अप्रैल के महीने रखना, आपका काम बन जाएगा। ये पोटली आपकी हर पल रक्षा करेगी। महीना समाप्त होते ही यानी 27 दिनों तक इसको आपको रखना है। जिस दिन से आप रखे उस दिन से 27वें दिन इसे जल विसर्जित कर देना। ठीक है, पहला उपाय ये करिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये है कि अपने घर का और अपने वातावरण का शुद्धिकरण करिए। इसके लिए आपको चाहिए कि 1 लोटा, तांबे का लोटा लेना, उसमें स्वच्छ जल भरना, थोड़ा सा गंगा जल भरना, थोड़ा सा उसमें गोचरण यानी कि गाय के चारों पैरों के नीचे की मिट्टी थोड़ी थोड़ी ले लेनी है, वो उसमें डालनी है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ा सा उसमें नमक डालना है, और उसमें 1 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची कूटकर डाल देनी है। और इस जल का सिंचन आपको अपने पूरे घर में, घर के दरवाजे पर, छत पर, अपनी दुकान, अपने व्यवसाय व्यापार पर करना है। आपका उद्धार हो जाएगा, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ जाएगी। बाकी हम प्रतिदिन आपका मार्गदर्शन कर ही रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इसी के साथ साथ आज के कार्यक्रम में अपनी वाणी को हम विराम देंगे। आपको बाकी की बातें कल के कार्यक्रम बताएंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।